ओके, मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह, नमस्कार एंड सलाम। आशा करता हूं कि फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं आप सब सलामत हैं। आप इंतजार कर रहे थे ये संडे कि नेक्स्ट सप्ताह फिर आएगा कि हम अच्छे और नई बाइबल की गहरी बातें लेकर आया हूं, नया प्रकाशन के साथ में और नए उत्साह के साथ में। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रभु की महिमा मिले और प्रभु की स्तुति हो। मकसद एक ही है, प्रभु बढ़े और हम घटे। मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा फैले और हमारे द्वारा फैले, यही मकसद है, ताकि दुल्हन को हम तैयार करें कि जब यीशु आए बादलों के साथ में तो वो हमें लेकर जाए और औरों को हम तैयार कर पाए कि अकेला हम क्यों जाए, सबको लेके जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जोरदार ताली। थैंक यू। और जो फेसबुक में मुझे देख रहे हैं और जो जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को गोविंद के MMB के नाम से है, मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के तरफ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन इसलिए दबाइए कि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो में अपलोड करूं आपको पहले पहुंचे, और खूब शेयर कीजिएगा। और फेसबुक से जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, ताकि खरी शिक्षा लोगों तक फैले। और जितना हो सके, जितना आप शेयर करेंगे उतना शिक्षा फैलेगा, मकसद यही है। और जैसे जितने आपके फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कीजिए ताकि वो सीखे और उनका जीवन बदल जाए। क्या पता कि कोई वचन उनके हृदय को छू जाए और उनका जीवन बदल जाए। ओके, तो मैं ज्यादा बातों को नहीं रखते हुए, समय को जाया नहीं करते हुए, इस वक्त मैं विवेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस वक्त MMB कोलाकुची मसीह मंथन बैठक कोलाकुची आसाम से प्रसारित हूँ, मैं अपने मंडली से प्रसारित हूँ और मेरे सारे लोग एक बार दिखा दीजिए और जोर से हालेलुया बोल दीजिएगा। यस यस, ये मेरी टीम है, मसीह मंथन बैठक कोलाकुची की मंडली प्रभु की मंडली है और हम यीशु की दुल्हन है। हम इंतजार कर रहे थे 11 बजे का और नई बातों के साथ में, प्रभु की नई प्रकाशन के साथ में आपके बीच में आया हूँ। तो आप सब तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूँ। कमेंट करते रहिएगा, खूब शेयर करते रहिएगा। ताली बजा सकते हैं, एक बार जोर से बजा दीजिए जी 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 जी, प्रेज द लॉर्ड। ये एक अद्भुत विषय है जो मैं पहली बार टच करने जा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे विषयों पे दिए हैं। यूट्यूब में आप मेरे उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, और फेसबुक में भी देख सकते हैं। हालांकि फेसबुक ने अभी चेंज कर दिया सिस्टम, 1 महीना के बाद हट जाता है, इसलिए वो सारे वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा। तो ठीक है, बने रहिए। कैसा लग रहा है अब तक बताइएगा। तो सभी तैयार है? जिसके कान है वो सुन ले और जिसकी आंखें वो देखे। हाँ जी, उसको दिखेगा। चलिए ठीक है, तो जो विषय है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? डीवर्ट है, डीवर्ट। और डीवर्ट कितने हैं? 7 जी। इसी को मुझे आज क्लियर करना है। इसी से एक अद्भुत प्रकाशन के साथ मैं बातें करना चाहता हूँ। पुराना नियम नया नियम से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। पुराना नियम नया नियम की परछाई है जी। यीशु से हर एक चीज कनेक्टेड है, लेकिन हमको फॉलो नया नियम करना है जी। पुराना नियम क्या है? इतिहास है, वो एक जाति के लिए है। नया नियम सारे जाति के लिए। आमीन, सभी के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, ये दिख रहा है सबको, हारून है और कुछ आज्ञा दिया था। यहीं से जो मेरा विषय है, याद रखिए, दिया जलते रहना चाहिए। क्या है? एक सब कह दीजिए, दिया जलते रहना चाहिए। वाह वाह, आवाज में दम है, वाह, ठीक ठीक। दिया जलते रहना चाहिए, और आदिवासी में कहते हैं ढेबरी जलते रहना चाहिए, ढेबरी। और भोजपुरी में बत्ती जलते रहना चाहिए जी। तो दिया जलते रहना चाहिए, ये मेरा विषय है और इसी टॉपिक पे बात होगा। याद रखिए, मैं कनेक्टेड अपने विषय पे ही रहूंगा और मैं आगे गहरी बातें समझाने का कोशिश पूरा करूंगा। कैसा लग रहा है आप कमेंट करते रहिएगा। और ये अद्भुत है, समय को जाया नहीं करूंगा। पुस्तक से मैंने लिया है ये वचन, और इसमें कुछ हारून को मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। मिलाप वाला तंबू में पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, याद रखिएगा, बोलिए पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, उसके बाद अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान जी। और पवित्र स्थान में ये दिया जलता था जी। ठीक है, गिनती 8 का 1 और 4, 1 से 4 तक पढ़ेंगे। चलिए आगे, सब तैयार है? मूसा से परमेश्वर ने बातें की, यहोवा परमेश्वर ने बातें की। ठीक है, यहाँ पे
ओके, थैंक यू। बातें की और हारून, मूसा ने हारून को कहा, क्योंकि याजक का काम किसको दिया गया? लेवी को, यानी कि हारून के वंश के द्वारा बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वचन पढ़ते हैं, गिनती 8:1-2, 1 से 2 पद में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी फोटो देख लीजिए। यहोवा ने पहले मूसा से कहा, और मूसा ने किसको कहा? हारून को कहा। ठीक है, आइए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर, देख लो भैया, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब दीपकों को जलाए, अगर ट्रांसलेट हिंदी बाइबल का पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है बारे, ठीक है, तो वो भोजपुरी में भी बारे ही बोलते हैं, ठीक है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए, तब तब 7 दीपकों के प्रकाश दीवट के सामने हो। मतलब दिया जलते रहना चाहिए, प्रकाश बुझना नहीं चाहिए। कौन से स्थान में? पवित्र स्थान में। जी, यही बात तो यीशु ने कहा था हमको, तुम जगत की ज्योति हो। याद है? मत्ती 5:14 है ना? पढ़ दीजिए तो, मत्ती 5:14। और बने रहिएगा। कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत ही अद्भुत टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, और ऐसा प्रकाश फिर कहीं नहीं मिलने वाला। ये मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म के द्वारा ही मिलने वाला है। राइट जी। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, किसको कहा? हम सबको कहा जी। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है, नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छिप नहीं वो सकता। छिप नहीं सकता। बस, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है छुप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम ज्योति है। ज्योति के से अंधकार बच नहीं सकता। राइट। लेकिन दुख का क्या बात है? आदेश दिया गया है, आदेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आदेश दिया गया है कि जब जब तू दीपकों को जलाए या बारे, तब तक 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने रहे। मतलब बुझना नहीं चाहिए। लेकिन आज दुख का बात यह है, 90% कलीसिया ज्योति की संतान है तो जरूर, लेकिन दिया बुझ गया है, जबकि प्रकाश जलते रहना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं आपको पता है? ये जो जला रहा है, ये इसको मेनोराह कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोराह। हाँ, मैं आगे रखूंगा, इसका करेक्शन दूंगा। ये सारे आप जिन्होंने बाइबल क्लास किए हैं STBC में, उनको पता होगा। आप जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मसीह मंथन से हैं, आपको पता होगा इसका कनेक्शन क्या है, और मैं बताऊंगा भी जी। क्या कहते हैं इसको? मेनोराह कहते हैं। तो यहाँ पे कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी हारून को के तंबू जो मिलाप वाले पवित्र स्थान में क्या करना है? दीवट होना चाहिए, और उसका प्रकाश कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ज्योति की संतान, तो प्रकाश ही कम हो गया। अंधकार ने हमारे प्रकाश को बुझा दिया। सही बोल रहा हूं मैं? तो ये आप कैसे अविश्वासी है? आपका ढेबरी तो बुत रहा है भैया। आगे रखूंगा मैं, पहले इसको समझ लेते हैं। नहीं, जलते रहना चाहिए। जब जब तू दीपकों को जलाए, तब तब 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो प्रकाश, यानी कि दिया जलेगा तो प्रकाश होगा। अब बताइए, हम ज्योति है, हम दिया है एक तरह का, और दिया जल रहा है, तो प्रकाश किसको मिलेगा? ये बताइए, किसको प्रकाश देना है? किसको? हम ज्योति की संतान है, तो ज्योति जहां होगा वहां तो किसी को तो प्रकाश देगा ना। अंधकार में फंसे हुए जो लोग हैं, उनको प्रकाश देने के लिए हमको तय किया गया है। लेकिन दुख क्या बात है, हम खुद अंधकार के निसफल कामों में फंसे हुए हैं, पापों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, कल्ट शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, रबा शबा रबा रबाओं में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। ऐसे में अंधकार के निसफल कामों में फंसे हुए हैं, गलत सिद्धांतों में फंसे हुए हैं, माता यरूशलेम जैसे लोगों में फंसे हुए हैं। जबकि आपको यहाँ फंसने के लिए नहीं, आपको ज्योति देने के लिए कहा गया है। संसारिकता में बने हुए हैं, संसार घुसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब बताइए, आगे रखूंगा मैं, इसको भी कनेक्ट करूंगा। बने रहिए। कैसा लग रहा है जी? हालेलुया। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जब अब मूसा से कहा, मूसा ने हारून को कह दिया जी। कैसा लग रहा है मेरे फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं? गिनती की 8, 3 और 4, 1 और 2 रखा था, अब 3 और 4। देखिए, इसलिए हारून ने वैसा ही किया, जैसा कहा वैसा किया। और प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो कह दिया।
और यीशु ने खुद कहा कि मैं भी जगत का ज्योति हूं। मेरा पिता, मेरा दुल्हा ज्योति है और उसकी दुल्हन क्या होगी? ज्योति। तो पहले प्रभु ने कहा, पहले कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, उसके बाद यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो हम ज्योति हैं, ज्योति की संतान है, तो हमको अंधकार में क्यों है? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। फिर अंधकार में आपका ढेबरी क्यों बुझ रहा है? दिया क्यों बुझ रहा है? क्यों आप संसार के निसफल कामों में फंसे हुए हैं? इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जबकि आपको ज्योति की संतान बना दिया गया, मशाले लेकर आपको चलना था अंधकार में, क्योंकि भयंकर वो दिन, वो रात आने वाली है जिसमें आप काम नहीं कर सकोगे। यीशु ने कहा था जब तक दिन है तुम काम कर लो। वो रात में ही काम करने के लिए मशाले दी गई है। आमीन, हालेलुया, राइट। मशाले की जरूरत कब पड़ती है? जब अंधकार होता है। ज्योति की जरूरत कब पड़ती है? जब अंधकार होता है। तो अंधकार में उजियाला हो करके ज्योति, और यीशु ने मसाले दे दी, तुम जगत की ज्योति हो। एक साथ बोल दीजिए, मैं जगत की ज्योति हूँ। कैसा लग रहा है ब्रदर एंड सिस्टर? और हमको अंधकार में, इस पृथ्वी में भेज दिया गया मशाले लेकर। मैं रखूंगा, आगे कनेक्ट करूंगा। भेज दिया गया ताकि हम ज्योति, प्रकाश, अब हमारा, अब ज्योति जलते ही रहना चाहिए कंटिन्यू। जब तक आप पृथ्वी में है आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। यही तो बात यहाँ कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। देखिए, जैसा कहा वैसा हारून ने कर दिया। अब सोचिए, इजरायली को वो दिया बुझना नहीं चाहिए था, कभी नहीं, बुझना ही नहीं चाहिए, बुझता भी नहीं था उस समय पुराने नियम में जी। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी और हमें भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आज मूसा की जगह हम हैं, कह सकता हूं ऐसा जी। हमको आज्ञा क्या दी? तुम जाओ, जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ पहले, फिर बपतिस्मा, और मेरी बातें सिखाओ। यही तो नहीं, प्रभु की बातें सिखाना था तो अपनी बातें सिखा दिए। प्रभु ने कहा कि मेरी बातें सिखाओ। उन्होंने क्या रखो, हम प्रभु की बातें नहीं सिखा, हम अपनी बातें सिखाएंगे। अफ्रीका के पास्टर क्या सिखाते हैं? 40 दिन उपवास रख लीजिए, रख लीजिए, स्वर्ग मिल जाएगा तुमको। और हुआ था एक घटना, बीबीसी के न्यूज में आया था। अफ्रीका का प्रभु, गॉड, द मैन ऑफ गॉड, कह दिया कि प्रभु ने कहा है 40 दिन उपवास रख लीजिए, 100 दिन 50 दिन उपवास रख लीजिए, स्वर्ग आपका मिल जाएगा। और कब्र खोद के रखा हुआ है, और वो बेचारे मर गए। केस हो गया उसके ऊपर में। अंधा गुरु, अंधा चेला, नरक में ठेलम ठेला। यही है, गुरु भी अंधा है और उसके पीछे चलने वाले भी अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? तो अंधे अंधकार में तो जाएंगे ना। लेकिन अगर ज्योति, शिक्षक अगर ज्योति से भरा हुआ है ना, तो उसके चेले भी ज्योति से भरे रहेंगे। मैं पूछता हूँ कि आप कैसी ज्योति हो? आप सिखाने वाले जो शिक्षक है, आप जो अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, पास्टर, प्रचारक, क्या आप ज्योति से भरे हुए या अपनी शिक्षा दे रहे हैं? यीशु ने कहा था कि मेरी बातें सिखाओ, उन्होंने तो अपनी बातें सिखाना शुरू कर दिया। उसका हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा, अपनी बातें सिखा रहे हैं। ना ही भैया, ऐसा नहीं है, दसवांश दोगे तो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो जाएगा, और दसवांश दोगे तो स्वर्ग में प्रभु आपको एक जमीन देगा, टुकड़ा। बाप रे बाप, कहां से लाते हो भैया ऐसी शिक्षा? और एक बात तो अभी सुनने में आया हमारे बड़े पापा जी के द्वारा कि जब प्रभु भोज आप लेते हैं तो आप उपवास रख के तैयार होके लीजिए। कहां लिखा है? उपवास रखिए, एक दिन पहले उपवास रखिए और उपवास के साथ आइए और प्रभु भोज लीजिए। क्या ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं। लिखा है? नहीं। लिखा है कि जब तुम इकट्ठा होगो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कहां से लाते ये वचन? बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उनका, भाई साहब, ऐसे लोगों का दिया डूब गया है, बुझ गया है, अपनी शिक्षा लाकर। जी, बने रहिएगा। कैसा लग रहा है? बने रहिएगा। इसलिए हारून ने वैसा ही किया। अरे जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसा ही करो ना। किया उसने, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया। आमीन। प्रभु ने कहा तुम जीवन की जगत की ज्योति हो। तो मसाले हमारे हाथ में दे दी और तेल भी दे दिया हमको, लेकिन तेल भरते रहना, फिल्ड होते रहना चाहिए वचन की तरह। और उसका जरिया कौन है? ये इससे भरे रहिए।
ये आपको उस मार्ग तक पहुंचा देगा जहां जाने के लिए आप इस पृथ्वी में परदेसी होके मसाले लेके खड़े हैं। राइट right. जी, मसाले लेके आप खड़े हैं इस पृथ्वी में परदेसी बनकर। इस अंधकार, ये पृथ्वी अंधकार भरी दुनिया है, क्योंकि पहले पृथ्वी में अंधकार था। आदि में अंधकार से, गहरे अंधकार से भरा हुआ था। उसमें परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब जाके प्रभु ने ज्योति बनाया उत्पत्ति में, और अब दुनिया फिर अंधकार में बनी। और अंधकार का पुरुष कौन है? शैतान। पूरा संसार अंधकार में भरा हुआ है, और हम जैसे मसीहों को प्रभु ने मशाले दे दी, मसाले दे दी कि जब तक मैं नहीं आता हूँ ये मसाले जलती रहना चाहिए। आमीन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कईयों की तो मसाले बुझ गई है और सोचते कि जल रहे हैं हम। पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं। और गलत फहमी हो भैया, गलत फहमी हो, गलत शिक्षा है, अंधकार भरी में चीजों में आप फंसे हुए हो। आइए, मैं समय को जाया नहीं करूंगा, समय में मेरा नजर समय पे रहेगा हमेशा। याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, समय हमारे लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। जी, हमारे लिए समय है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर के लिए असीमित है। वाओ। तो उसके अनुसार दीपकों को जलाया, और जलाया कि वे दीवट के सामने क्या दे? उजियाला दे। मैं आगे रखूंगा, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर गए हैं। यस, मैं मिला पढ़ा तो मुझे बताऊंगा। अब वो दीवट हम हैं, और वो सातों जो तीन इधर है वो कलीसियाएं हैं। लेकिन वो बीच में जो है ना, जिसमें तेल डाला जाता है, वो यीशु मसीह है, जो सबको संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। जो सबको संभाल के रखा हुआ है। अब बीच क्या, वो तीन लोगों को संभाल के रखा हुआ है। बीच में तेल डालते तो सबको तेल पहुंचता है। अब यीशु के बिना आप क्या करोगे? कुछ तो कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, ये नहीं सिखाते कि यीशु के पीछे चलो। चेक कर लो, ठीक है जी। कैसा लग रहा है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर? फेसबुक में आप खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को शिक्षा मिले, गहरी शिक्षा मिले। तो उसने किया, और दीवटे को जलाया, उजियाला दे, कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। आपका उजाला कम नहीं होना चाहिए। मूसा के चेहरे से ज्योति निकल रही थी जी, परमेश्वर से बातें करने के कारण प्रकाश आ रहा था, लेकिन उसने पर्दा लगा दिया, ढक दिया प्रकाश को। लेकिन एक ऐसा ज्योति हमको मिला है जो हमेशा पर्दे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु पर्दे में होकर जरूर आया, लेकिन उसने पर्दे को 2 टुकड़ा कर दिया। हालेलुया। अब वो प्रकाश सबके लिए है, लेकिन फर्क है कि चुने हुए को मिला है। मसाले लेकर अंधकार भरी दुनिया में हम चल रहे हैं, लेकिन ज्योति देना है। वो प्रकाश जलते रहेगा, तभी तो आप दूसरों को भी प्रकाश दोगे। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो और दीवट की बनावट ऐसी थी, कैसी थी? ऐसी थी, देखिए, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने, शुद्ध सोना। और सोना किसको कहलाता है? पवित्रता को। पवित्रता ही तो नहीं है कलीसिया में। देवड़ी तो ले लिया भैया, ज्योति तो बना लिए क्षमा चाहता हूँ, ज्योति में आ तो जरूर गए, लेकिन पवित्रता के द्वारा खत्म। शुद्ध सोना जिसमें कोई मिलावट ना हो, वैसे बिना मिलावट का। आज तो दुनिया भर के सोने में मिलावट कर दिया गया है। मतलब मसीहत में मिलावट ही मिलावट है। गलत ज्योति है वो, गलत प्रकाश है वो जी। आइए, तो लिखा है कि पाए से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था, उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया जी, बनाया। और प्रभु यीशु ने हमको कह दिया कि तुम जगत की ज्योति हो। वो पहाड़, वो नगर, वो गांव, वो जिला, वो परिसर आपसे छुपेगा नहीं। फर्क ये है कि आपको मसाले लेके चलना पड़ेगा। आमीन। और आप याद रखिएगा कि हमारा जो वो मसाले अंधकार भरी दुनिया में है, हमारी जो मसाले हैं वो इसलिए कि हमको वो रास्ता जाना है जहां के लिए हमको बुलाया गया है। तो उसके लिए एक शर्त है, आपकी मसाले जलते रहना चाहिए। दूल्हा से भेंट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो इस प्रभु ने इस पृथ्वी में हमको खरीद लिया और हमको ज्योति की संतान बना दिया। पवित्र आत्मा दे दिया गया, तेल हमको मिल चुका है। आत्मिक भाषा में कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तेल नहीं है। हाँ, दे दिया गया है। फर्क ये है कि आप उसको लेके जल नहीं रहे हो, अंधकार ने आपको बुझा दिया है जी। कलीसियाओं में बेविचार है, कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े हैं, कलीसियाओं में गलत शिक्षाओं से, संसारिकता से भरे हुए और कल्ट शिक्षाएं हैं। इधर से चल जी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब देखिए, ये देखिए, इसका फिर मैं इधर रखूंगा।
देखिए अब बात करते हैं कि प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश की हारून को आदेश दिया गया था कि प्रकाश जलते रहना चाहिए, और यही आदेश हमको भी दिया गया, हम जलते रहना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। और मसीह मंथन बैठक वो प्लेटफॉर्म है जिसका दिया जलते रहता है। आमीन। आज 5 साल से हमारे डायरेक्टर ने ये शुरुआत किया था, अब तक किसी ने हिला नहीं पाया, क्योंकि जिसके साथ खुदा है उसको कोई माई कलर हिला नहीं सकता है। आमीन। आपके और मेरे साथ में प्रभु का कलाम है मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन है, तो किस बात का डर है आपको? यही तो तेल है जो हमको जला के रखेगा। मसाले इसी से तो भरे नहीं है, और जो मन में आए बोल देते। उपवास के दिन में क्या बोलते, प्रभु भोज के दिन में उपवास रख लीजिए, तैयार हो जाइए। अरे भैया उसी दिन क्यों तैयार हो गए? इसका मतलब पहले तैयार नहीं थे आप। मतलब प्रभु जाएगा तो हम क्या कर देंगे? पाप नहीं करेंगे, दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, छोड़ देंगे और उपवास रख लेंगे। ये तो ढोंग का जीवन है, ये बकवास है। आपको प्रतिदिन, बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि जिस दिन यीशु आएगा उस दिन अपने कपड़े ठीक कर लीजिएगा, ऐसा कहा है क्या? नहीं। मैं रखूंगा 10 कुंवारियों का दृष्टांत रखूंगा। यीशु ने कहा, और पौलुस और जितने प्रेरितों ने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तैयार रहो। इसलिए तो प्रभु यीशु ने डेट नहीं दिया, डेट दे दिया तो यीशु ये तारीख को आएगा, तब तक मैं पाप कर लूंगा, उसके बाद में तैयार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा प्रभु के राज्य में। जी, कैसा लग रहा है? तो अब बात करते हैं प्रकाश की। हारून को आदेश दिया गया था कि प्रकाश जलते रहना चाहिए। जी, कैसा लग रहा है? जल्द कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहेगा, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर दीजिएगा। कैसा लग रहा है अपनी बातों, ये अद्भुत बातें है कि नहीं है, ये देखते जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन। यस, अब कलीसिया, यहाँ पे 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान, और ये दोनों कौन है? कलीसिया है, विश्वासी है ना? और मसाले इनकी जल रही है, 5 की मसाले जल रही है ना? और 5 की जल तो रही थी, लेकिन ढेबरी है। ऐसा जब बत्ती बुझता है, बुझने से पहले आपने, जब पुराने जमाने में मैंने तो देखा है, मेरा दादी और दादा के समय पे वो एक डीवट होता था, जगह बनाया गया था, और वहां पे दिया जला दिया जाता था, और जैसे केरोसिन खत्म हो जाता था, दिया फुर ऐसा करना शुरू हो जाता, ऐसा करता है, फड़फड़ाने लगता है। ये हालत है मसीहोतों का, ये हालत है, फड़फड़ा रहे हैं। अब बुझने पर है, क्यों? गलत तेल लेके बैठे हुए हैं भैया, गलत तेल लेके बैठे हुए हैं। आपको सही तेल, आपने शिक्षा लिया ही नहीं है। अब यहूदीवाद लेके चलेंगे तो आपका ढेबरी बुझ जाएगा ना। आप दसवांश लेके चलेंगे तो ढेबरी बुझ ही जाएगा ना। रबर 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 करते जाएंगे, और रबा शिबा करते जाएंगे। अब पता नहीं कीबा होगा, किसी चीज दान के पीछे भाग रहे हो, चमत्कार के पीछे भाग रहे हो, तो आप बुझ जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं लेंगे ज्यादा, चलिए। तो ये कुंवारी पर दृष्टांत देखिए। 10 कुंवारियां थी, किससे भेंट करने गए? किससे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये कुंवारी है, और कलीसिया क्या है? कुंवारी है, क्योंकि वो किसी की हो चुकी है। मतलब किसी की हो चुकी है, मतलब दूल्हा, एंगेजमेंट हो चुका है। फर्क इतना है कि यीशु ने मसाले थमा दी है, जब तक मैं नहीं आऊं, क्योंकि वो आएगा अंधकार भरी दुनिया में, लेकिन उस अंधकार में जो चमकेगा वही यीशु के राज्य में जाएगा। यस, यीशु आएगा तो देखेगा कि तुम्हारा दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और यहूदी विवाह का रिवाज ही था, लमटेन लेके वो इंतजार करते थे दूल्हा का, कब क्या पता रात को आ जाए, क्या पता दिन को आ जाए, पता नहीं था, बताते नहीं थे। तो हमें भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना जी। तो देखिए, वहां 10 कुंवारियां प्रवेश कर गए, 10 में से 5 प्रवेश कर गए, उनके लिए गेट खुला। क्यों? क्योंकि ये उस दुल्हा ने देखा कि ये जल रहे थे, ये बुझ गए। तो जो कलीसियाएं बुझ जाएंगे ना, वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु को आप जलते हुए दिखना चाहिए। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? न ठंडा न गर्म है तुम भाई, या तो तुम ठंडा हो जाओ या तो तुम गर्म रहो। हमें क्या रहना चाहिए, गर्म या ठंडा? गरम। मैं फेसबुक से पूछना चाहता हूँ, हमें क्या रहना चाहिए, गर्म या ठंडा? हमारा दिया जलते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 कुंवारियां जो अपने अपने मसाले लेकर दूल्हा से भेंट करने चली। याद रखिए, कलीसिया का एक क्या है? इंतजार है। कलीसिया एक इंतजार में है,
और किससे भेंट करने के लिए जा रहे हैं? मसाले क्यों थमाई गई है इस अंधकार भरी दुनिया में? ये दुल्हा जब आएगा ना तो हमको ज्योतिमय देखना चाहिए, प्रकाशमय देखना चाहिए कि यस, जो मसाले दिए वो इनके पास है, राइट? वो भेंट करने के लिए चले। और इस परदेसी जीवन में हम भी तो भेंट करने के लिए आए हैं यीशु से। इसीलिए तो हमको प्रभु ने छोड़ के गए हैं कि तुम्हारा घर वहां है, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाना। तब तक तुमको क्या करना चाहिए? मसाले जला के रखो। अंधकार है ना, जिस दुनिया में छोड़ के गए वो अंधकार की दुनिया है, राइट? जी, आगे बढ़ते हैं। दूल्हे से भेंट करने के निकले। आइए देखते हैं मत्ती 25:1। तब स्वर्ग का राज, यीशु ने कहा था, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले, याद रखिए मसाले लेकर क्या करोगे जिसमें आपको तेल ही नहीं होगा, राइट? तो मसाले के साथ में पूरी तैयारी होना पड़ेगा, पूरी तैयारी। और कलीसिया पूरी तैयारी के साथ होना, और मसीह मंथन बैठक पूरी तैयारी के साथ रहता है। इसीलिए तो चुनौती देता है कि डिबेट करना है तो आ जाओ, तैयारी चाहिए भैया। यीशु आलसियों के साथ काम नहीं करेगा, ढीलों के साथ काम नहीं करेगा। जो तैयार है, जो जल रहा है, जो गर्म है, उसके साथ काम करेगा। नहीं तो 90% कलीसिया तो है ही, कुछ जंगली है ही। आइए तो देखिए, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने चले। आप और हम मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करना है, बाकी है दिया जलते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूँ। और इन्होंने, देख लीजिए फोटो दिख रहा है जी, किस इनकी बुझ रही है, ये पूरे टेंशन में आ चुके हैं, इनकी बुझ गई और इनकी जल रही। क्यों? क्योंकि ये तैयार थी हर चीज से। उन्होंने वचन भी रखा था, क्योंकि ये तेल लेके रखा हुआ था, आत्मा से भरे हुए थे। और मसाले हमको ज्योति दिया ही हुआ था, तो भाई तेल रहेगा, मसाले में तेल, कुप्पी भरा रहेगा, कुप्पी में तेल रहेगा ही। और मसाले में भरोगे तो कब आपका आग थोड़ी ना बुझेगा। अब ये 5 कुंवारी कहते हैं बुझ गई, और टाइम भी आ गया, समय भी आ गया। देख लीजिए, आइए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, आधी रात को धूम मच गई। अब बाराती आते हैं ना, बजते बजते, तो जब आवाज होता है तभी तो पता चलता है कि ओह बाराती आ गया। सब इंतजार करते हैं, अरे दुल्हा और बाराती कब आएगा भैया, कब आएगा? सब लोग इंतजार करते हैं। थोड़ा देर हो गया तो अरे कब आएगा, खड़ा है दुल्हा तो, लेकिन फटे गुबड़े में तो नहीं रहेगी ना, तैयार रहेगी ना। और जैसे अब दुल्हा आने का संदेश क्या होता है? जब धूम मचता है, जब धूम मचता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, पटाखे फूटते हैं, सब कुछ करता है, बैंड बाजा होता है, नाचते नाचते आते हैं सब, है ना? वो तब पता चला आ गए बाराती आ गए। अरे उठो उठो उठो, बाराती आ गए। जैसे धूम मचा, ये लोग आ गए। लेकिन दुल्हन तो 10 थी ना, दुल्हन 10 थी, 10 दुल्हन थी। 5 के दिए तो जल रहे, 5 बोले ला हमारा तो है ही नहीं, हम तो कैसे जाएंगे? ए भैया थोड़ा तेल दे दो ना, तेल दे दो ना, ढेबरी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब दूल्हा आ चुका है और उसने कहा है कि मैं 10 को लेके जाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या? तैयारी चाहिए, तुम्हारे मसाले जलती रहना चाहिए। ये एक शर्त था, तुम्हारी मसाले जलती रहना चाहिए। अब पता चला कि दूल्हा आ गया। देखिए, मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको दे दो। नहीं मिलेगा भैया, ए भैया तेल दीजिए ना, ए भैया तेल दीजिए ना, दे दीजिए ना प्लीज, हमको दूल्हा आ गया, हमको भी जाना है। नहीं, मैं क्यों दूं भाई, क्यों दूं मैं? अरे राजा आ रहा है, अरे मैं उसके घर में रहूंगा, स्वर्ग के राज में रहूंगा, मैं अपनी पवित्रता में तुमको क्यों दे दूं? जब तुम तैयार नहीं थे, क्या करें? ये हाल होगा उस दिन। छाती पीटेंगे लोग और कहेंगे अरे बाइबल कहाँ है? जाएंगे वो पास्टर के पास में, अरे वचन सुना दीजिए। देर हो जाएगा। इसीलिए जब तक आप दुल्हा नहीं आता है ना, अब तैयार रहिए। आमीन। देखो इन्होंने मांगा, अब कहां से मिलेगा? तो मूर्ख दिया गया। ऐसे मूर्ख कलीसिया 90% है। ये कलीसिया एक्चुअली 5 मूर्ख है और 5 है, 2 प्रकार की कलीसिया है। 90% मूर्ख है, जो समझदार है वो दुल्हा लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दुल्हा उसको देखेगा कि उसके पास दिया जल रहा है। आमीन। मेरा विषय क्या है? दिया जलते रहना चाहिए। क्या बात है जी। आइए देखते हैं। मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको दे दो। अगर आपको कोई कहे जब दुल्हा रैप्चर के समय में, कहां से दूंगा भैया, क्योंकि तेल तो वो देने वाला है ना, तुमने उसका इज्जत ही नहीं किया। दूल्हा के बताए हुए नियमों पे, आज्ञा पे नहीं चला। क्यों? क्योंकि मूसा को आज्ञा दिया था, मूसा ने हारून को, और लिखा है कि जैसा आज्ञा दिया था वैसा उसने बना दिया।
तो वैसे ही कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले, क्या लिखा है, हमारी मसाले बुझी जा रही है। बुझ रही है। बुझेगी क्यों नहीं बुझेगी, तब तक देर हो जाएगा। लेकिन हम आपको जलाते रखना चाहिए, रखने के लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं, ताकि अगर आप अभी भी शांत है और संसारिता में लिप्त है, जागो। कहिए एक साथ, क्या कहो, जागो, उठिए। नींद, इसलिए पौलुस कहता है, हे नींद में सोए हुए लोगों, उठो उठो। लिखा है 10 सो गए थे, लेकिन आंधी आ गया ना, आधी रात को धूम मचा ना, तभी तो वो जागी ना। तो अब आपको धूम नहीं दिख रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है धूम नहीं दिख रहा है, पंजाब में बाढ़ आ गया धूम नहीं दिख रहा है ना, चारों तरफ केओस है, धूम नहीं दिख रहा है, आधी रात धूम नहीं दिख रहा है। अब तो समय है तैयार होने के लिए, अब तो उठो, मसाले ठीक करो। आमीन, आमीन। जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। उसका 11। इसके बाद वो दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, दरवाजा खटखटाते हुए। फोटो देख लीजिए, यहाँ ये लोग उससे, वो स्वामी से, क्योंकि पास घुस गए ना, अब वो दरवाजा बंद। जब यीशु लेके चला जाएगा ना, फिर आप खटकाते रहिएगा। अब क्या कहेंगे, देखिए ये वर्ड आएगा। दूसरी कुमारियां जिनकी धेवरी बुझ गई, मसाले बुझ गए, आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। नहीं सुनेगा दूल्हा, क्योंकि दूल्हा को वही दुल्हन चाहिए जो तैयार चाहिए, जिसकी मसाले जल रही थी। आमीन। और मसीह मंथन बैठक उसमें से एक। दूसरी कुमारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। ऐसा वो कहने लगी। उसके बाद ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। ये ऐसा राजा स्वर्ग में, जहां ना रोना है, जहां दांत पीसना नहीं है, जहां शांति है, अनंत काल का जीवन है, मैं क्यों तुमको दे दूं? मैं क्यों तुमको तुम जैसे मूर्खों को दे दूं, ताकि मैं भी मूर्खों में गिना जाऊं? इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि सुअर और कुत्तों के आगे मोती मत फेंको। और सुअर और कुत्ते कौन है? वो विश्वासी है, जो प्रभु की पहचान को जानकर भी अपनी शिक्षा दे रहे हैं। वो है सुअर कुत्ते। ऐसों को सिखाओगे तो ये काटने के लिए आपके पीछे पड़ेंगे। ऐसे को नहीं बोला कि सुअर कुत्तों के आगे मोती मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ खाए। मत बेकार लोगों के पीछे प्रभु का वचन। अब आगे देखिए, दिया है उनके हाथों में, यही आपकी पहचान होगी। यही दिया आपकी पहचान होगी यीशु राजा के पास आने के लिए। मैं क्यों दूं? सुअर और कुत्तों के आगे मोती नहीं डालूंगा। जितना समझाना था समझा दिया, आगे तो उसका न्याय। जब तक दरवाजा खुला है प्रवेश कर गई, लेकिन एक समय आएगा कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। नूह के समय में दरवाजा खुला था ना जहाज का, है ना, लेकिन खुद परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्यों? उन्होंने पहचाना नहीं। आज 90% जो मसीह के नाम पे जो बिजनेस चला रहे हैं और लोगों को बुरी तरह से बर्बाद करके बैठे हुए हैं, ऐसों को लिए ये सावधानी है। मेरा ये मैसेज उनके लिए चेतावनी है। सावधान, आपके मसाले अगर बुझ रही है तो अभी ठीक कीजिए। दूल्हा अभी आया नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया, कल परसों कभी भी डेट नहीं दिया गया, जिस दिन आ गया अब छाती पीटोगे। तब मेरी बातें आपको याद आएगी और ये चीज में तैयार रही है। मैं तो गर्व करता हूँ कि वो परमेश्वर जिसने मुझे ज्योति दिया, और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं इससे भरा रहूं, ताकि मैं नंगा ना पाऊं प्रभु के राज्य में, मैं बुझा हुआ ना दिखूं। आमीन। भरे रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ा सवाल। क्या इतना इम्पोर्टेंट है प्रकाश, जो आपको स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित कर देगा? इम्पोर्टेंट है प्रकाश? जी, प्रकाश इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो क्रिएट किया गया था, किसको? अंधकार को क्रिएट किया गया ना, प्रकाश को। प्रकाश को क्रिएट किया गया, हमको सुनाई दे रहा है ना जी। प्रकाश को क्रिएट किया गया सबसे पहले, और इसीलिए प्रकाश इंपॉर्टेंट है। तो मेरा प्रश्न है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है प्रकाश जो आपके स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित कर दे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न उठता है कि हमारी मसाले जल रही है कि नहीं। जी, क्या आप तय कीजिए, आपकी मसाले जल रही है कि नहीं जल रही? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपके लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? आपके चर्च के साथ व्यवहार कैसा है? आप बाइबल में कितना शिक्षित है और किसको सुन रहे हो? अगर आपके प्रकाश बुझाने वाला भी शैतान ने भेज के रखा हुआ है, ओ ये ज्योति की संतान है, इसको बुझाना पड़ेगा। क्या करेगा वो? गलत शिक्षाएं लेके आएगा।
गलत शिक्षाएं चर्च में देगा। इसीलिए मसीह मंथन बैठक खड़ा हुआ है। गलत शिक्षा के विरोध में एक मुहिम है ये। आमीन आमीन। जी, ताकि औरों को, हम खुद भी ज्योति में रहें, औरों को भी ज्योति कर में बना दे। आमीन। अब प्रश्न उठता है कि हमारी मसाले जल रही है कि नहीं जल रही। जी कमेंट में लिखिए, क्या आपकी मसाले जल रही है? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तब जाकर पौलुस क्या कहता है? चर्च को कहता है, थिस्सलुनीयों की कलीसिया को कहता है कि पहला थिस्सलुनी 5 का 9 एक साथ पढ़ दीजिए। क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। जोर से। आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ, यानी कि पवित्र आत्मा आपका वो जलने का स्रोता है। आपकी मसाले को जलाने का स्रोता ही पवित्र आत्मा है। उसको मत शोकित करो, उसको मत बुझाओ। कैसा लग रहा है? जी, लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को मत बुझाइए मेरे प्रियो भाई बहनों। पहला थिस्सलुनीय 5 का 9 ये इम्पोर्टेंट है। 19 ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आत्मा को ना बुझाओ। इसलिए मैंने क्या कहा था, क्या प्रकाश इतना इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फेसबुक में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको दिख रहा है? क्लियर है वहाँ? जी, अंधकार क्या दिख रहा है? अंधकार। और अंधकार में, ये अंधकार से भरा हुआ कौन है? पृथ्वी। ये संसार क्या है? अंधकार है। और अंधकार का राजा कौन है? शैतान। इसी अंधकार में हम जैसे और आप जैसे विश्वासियों को ज्योति की संतान बना के बैठा हुआ प्रभु ने बना के रखा हुआ है। इस अंधकार भरी दुनिया में आपकी मसाले जलती रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने रखा है कि अंधकार में तुम ज्योति बनो। आमीन, हालेलुया। क्या आप बन रहे? क्या आपकी मसाले जल रही है? नहीं तो मांगते रहोगे, ए चाचा तनी तेल दे दो ना, हो ए भैया तेल दे दीजिए ना, ए बहन तनी तेल दो ना, हमार बुझता दे दो, ए भैया हमको दे दीजिए तेल, चाचा दे दीजिए ना तेल, खत्म हो गया। मांगते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने दे के रखा था, आपने नहीं संभाला, क्या कर सकते हैं? राइट। और तब जाके मांगेंगे भीख, दे दो दे दो, हे प्रभु खोल दो, नहीं सुनने वाला। उस समय राजा नहीं सुनेगा आप, क्योंकि आपने अपनी सुनाया, राजा की नहीं सुनाया। ये दिया कहाँ पे है? पवित्र स्थान में है। ये फोटो बहुत अच्छा से देखिएगा। वाचा का संदूक जो है, जहाँ यहोवा परमेश्वर रहते हैं, जो करूबों के 2 करूबों के बीच में जो है, वो पिता यहोवा परमेश्वर, उसमें वो अति पवित्र स्थान है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। दिया पवित्र, अति पवित्र स्थान में नहीं है, पवित्र स्थान में है। यीशु के द्वारा ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, वो यीशु है। बाकी सब कलीसियाओं को उसने संभाल के रखा है, और यीशु ही आपके जीवन में नहीं है तो दिया क्या जलेगा? आमीन जी। तो यहाँ पे पवित्र स्थान में, ये पवित्र स्थान को प्रकाश पूरा मिलना चाहिए। यानी कि मैं चर्च का पास्टर हूँ या प्रचारक हूँ, अगर मैं ही अंधकार से भरा हुआ हूँ, मेरा ही दिया बुझा हुआ है, तो मैं औरों को क्या दूंगा? मैं क्या फैलाऊंगा? अंधकार से भरा हूँ तो अंधकार ही तो फैलाऊंगा। अगर मैं ज्योति से भरा हुआ तो मैं आप लोग को ज्योति में दूंगा। पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर गए यीशु के द्वारा। ये बीच वाला स्टिक जो है, यीशु के द्वारा हम उसमें जोड़े गए। ये मेनोरा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेनोरा। हाँ, यहूदी में इसको मेनोरा कहते हैं। हम जोड़े गए हैं। ये 7 कलीसिया, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, 7 कलीसिया के आत्मा जी लिखा हुआ है ना। यीशु के द्वारा हम यहाँ पहुंच चुके हैं, पवित्र स्थान में पहुंच चुके हैं। जब बादलों में आएगा लेंगे, लेकिन अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए जी आपसे क्वेश्चन करता हूं, फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अति पवित्र स्थान में अभी हम पहुंचे नहीं है। पिता जहां रहता है वहां हम पहुंचे नहीं है, लेकिन एक दिन ये यीशु जो बीच वाला कैंडल, जो अगल बगल जो दाएं 3 है 6, उनको एक साथ वहां लेके जाएगा। आमीन। यीशु ही लेके जाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्रता के भागी हो गए। हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आपकी दिया जलते रहना चाहिए। इसीलिए कहा, ये देखिए, ये दिया ये बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ गया तो विपत्ति। ये पूरे एरिया को यही 7 जो कैंडल है उजाला देना, इसी के द्वारा पूरा एरिया रोशनी होना पड़ेगा। तो कलीसिया को आप क्या दे रहे हो? अंधकार दे रहे हो या ज्योति सिखा रहे हो? ये मेरा प्रश्न है। कैसा लग रहा है? क्लियर? जी क्लियर है। तो हमको पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अति पवित्र स्थान में हम जाएंगे जब नया आकाश, नया जब पिता के पास यीशु ही लेके जाएगा, हमको पहुंचाएगा।
तो वहां जाने के लिए आपका ये दिया कंटिन्यू जलता रहना चाहिए। कैसा लग रहा है जी? आइए आगे बढ़ते हैं। पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में यानी कि पिता के पास जाना है, तो आपकी मसाले और दिया क्या होना चाहिए? जलते रहना चाहिए। कैसा लग रहा है जी? जलते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अंधकार भरी दुनिया क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से जी जी? अंधकार भरी दुनिया में वहां पे ज्योति दिख रहा है पूरे पृथ्वी पे, पूरे वो जो काउंट्री में दिख रहा है। मैंने कुछ लाइट रखा है। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? पृथ्वी अंधकार से भरी हुई है। संसार का ईश्वर शैतान है, पूरे अंधकार भरा है, लेकिन उस अंधकार में जो चमक रहा है ना, वो आप और हम है। हालेलुया। जो सेकेंड इमेज है, चाहे आप अमेरिका से हो चाहे भारत से हो, वो सच्चे विश्वासी है जो चमकते रहना पड़ेगा। और प्रभु जब बादलों के साथ में आएगा, जहां ज्योति देखेगा उसको उठा के लेके जाएगा, उसको रैप्चर में उठाएगा। तो आपकी मसाले जलती रहना चाहिए। आइए यशायाह देखिए, यशायाह पहले यशायाह 60 का 1 पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 पद है यशायाह 60 का 1 पद जी। यशायाह 60 का 1 पद। हाँ जी जी जी, कोई 1 पढ़ दीजिए, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा लिखा। पहला वो कॉन्टेक्स्ट वो है जी। यशायाह 60 का 1 वर्ष 1 पद। उठ प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ, प्रभु क्या कह रहे हैं? उठ इजरायलियों को, उठ और प्रकाशमान हो। इसका मतलब वो प्रकाशमान नहीं थे, वो सोए हुए थे। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हे सोने वालों जाग उठो। यीशु हमारा प्रकाश कब का आ चुका है, हमारे अंदर रहता है, लेकिन आप बार बार बुलाते हो, बार बार स्वागत करते हो। कितना बार स्वागत करोगे? आप किसी और प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं जो कि प्रकाश है नहीं। लूसीफर धोखे का प्रकाश है, शैतान धोखे का प्रकाश है। वो अपनी ज्योति अलग से लेके आता है, उससे बच के रहिए। इसीलिए यशायाह इजरायली को कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन आमीन। अब 2 पद यहाँ पे रखा हुआ है, यशायाह 60 का 2। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, मैंने इसलिए फोटो रखा, पृथ्वी पर तो अंधियारा। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पे घोर अंधकार है। पूरा दुनिया तो अंधकार से तो भरा हुआ है, पाप में है, शैतान के वश में है, आजादी नहीं है उनके पास में जी। अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय हुआ है। हालेलुया। आज से 2025 साल पहले उदय हो चुका। लिखा है कि ज्योति जगत में आया और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। राइट जी। और हमने ग्रहण कर लिया, तो जिसने ग्रहण किया वो अंधकार में ना चलेगा। यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हम अंधकार में जरूर, यहाँ ये संसार में जरूर है, लेकिन अंधकार नहीं है। हालेलुया। अंधकार नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसकी मसाले जलेगी वो अंधकार में नहीं रहेगा। लिखा है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। किस पर? यहोवा यानी कि यीशु आएगा। इजरायलियों को कहा था तेरे ऊपर आएगा और तू तेज, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रकट हो गया, उसका तेज हमारे अंदर है। तो अंधकार में क्यों बदल रहे हो मेरे भाई और बहनों? सावधान। दूल्हा जब आएगा और आपकी मसाले जलते हुए नहीं पाएगा, आप दरवाजा इस 5 कुंवारी मूर्खों कितने फटकोगे। खोल दो प्रभु, खोल दो। फिर मांगोगे तेल दे दो, तेल दे दो, नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है? ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। अब सुनिए, एक नया प्रकाशन के साथ में और एक नया, मैंने मिलाप वाला तंबू रखा था ना, ये वाला फोटो, ये वाला रखा था ना जी। अब इसी बात को, ये पूरा जो मिलाप वाला तंबू है, टेबरनेकल है, ये कौन है? अब आप और हम हैं। अब ये पूरा टेबरनेकल हमारे अंदर आ गया है, कुर्सी भी हमारे अंदर है, सब कुछ अब हमारे अंदर है। अब ये पूरा का चलता फिरता टेबरनेकल हम लोग है अब। लेकिन फर्क क्या है? ये टेबरनेकल में पवित्र स्थान में दिया जल रहा था। आइए पौलुस देखिए, ये दिया जलते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है ना हमारे अंदर, पवित्र आत्मा है ना, तो जलाना तो पड़ेगा ना दिया जी। तो ये शरीर परमेश्वर का घर है। इसी बात को पौलुस कहता है नए एंगल से। देख लीजिए, मैं उसको नया देखिए, देख लीजिए, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ये देखिए, वो पुराना मंदिर
वो हो गया फिजिकल टेम्पल और ये हो गया बॉडीली टेम्पल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फेसबुक में कैसा लग रहा है? कमेंट कीजिएगा। ऐसी शिक्षा क्या आपको कहीं मिल सकता है? जी बोलिए। नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं दे सकता है। जिसके पास परमेश्वर का प्रकाश है वही प्रकाश के साथ बातें करेगा। आमीन। आइए देखते हैं वचन। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब बताइए, अब मंदिर है ना, इसे तो मैंने कहा कि चलता फिरता टेबरनेकल हम खुद है, क्योंकि अब यीशु बाहर वहां नहीं रहता, हाथ के बनाए पत्थरों में नहीं रहा। अब यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। अब हमारे अंदर है। अब हम यीशु की उपस्थिति लेकर चलते हैं, और जहां जहां तू पांव रखेगा वहां वहां उस राज्य को मैं तुझे दे दूंगा। यानी कि ज्योति की संतान हमने, जहां हमने पांव रखा वह अंधकार से ज्योति में लोग बदलेंगे, और ये होना चाहिए आपके अंदर में। राइट। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मंदिर जब हम है तो पुराने नियम से कनेक्ट कीजिए, तो पुराने नियम में दिया जलता था ना, मेनोरा जलता था ना, तो इस नए मंदिर में भी तो मेनोरा जलना चाहिए। आमीन। कैसा लग रहा है? तो वो मेनोरा मंदिर है तो मेनोरा तो जलना पड़ेगा। और मेनोरा क्या है? वचन है। ये तेल क्या है? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा लिखा है कि वचन जीवन की जल है। ये आपके अंदर होना चाहिए। तो मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो वो दे दिया ना हमको, आत्मा दे दिया। आत्मा ज्योति है, प्रकाश है, खुद ज्योति हमारे अंदर है, तो हमको तो जलने के लिए सब कुछ दे दिया है। मसाले भी तैयार है, मंदिर भी तैयार है। फर्क इतना है कि दिया जलते रहना चाहिए। एक साथ कह दीजिए, दिया कैसा लग रहा है? आइए देख लीजिए। ये जीता जाता मंदिर हम है। पहले था फिजिकल, अब हो गया बॉडीली। या अब उसके अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा। हाथ हो गया। अब ये बॉडी है, ये क्या है? ये हमारा शरीर है, ये शरीर है हमारा। ये पवित्र स्थान में ये दिया, हम पवित्र स्थान में पहुंच चुके हैं। अब ये दिया हमारे अंदर है। फर्क कितना है? आपका दिया बुझना नहीं चाहिए, जलता रहना चाहिए। कैसा लग रहा है? अंत में ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। यूहन्ना 8:12 क्या कहा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। और वो ज्योति हमारे अंदर आ गया। मैंने बताया ना, मंदिर का फोटो रखा ना मैंने। जी। अब ज्योति हमारे अंदर है, तेल भी हमारे अंदर है, मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेल नहीं है, ठीक है? आत्मिक बातें कह रहा हूँ। तो जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और ये ज्योति लेके आप अंधकार में अंधकार हो गए, शर्म आना चाहिए। गलत शिक्षा देने वालों, आपका न्याय बहुत अच्छा है। आप उस दिन दरवाजा तो पक्का खटखटाओगे, प्रभु खोल दे, और नहीं खोलेंगे तो आने से पहले आप तो तेल मांगोगे। जब आपका दिया ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा, मांगो तेल। ए चाचा तेल दीजिए ना, ए भैया तेल दे दीजिए। ना ही मिलेगा, ना ही देंगे। क्या करोगे? क्योंकि वो तेल मेरा प्रभु मेरे साथ है। तुमको मिला था मौका, तुमने बुझा दिया, अब क्या कर सकते हैं? इसीलिए यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसके बाद में और एक है, अब ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए, आपके और हमारे के लिए। ये दिया जलना जरूरी है, ये दिया जलना जरूरी है। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। जाना कहाँ है? कि हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है यीशु के पास। नीले आसमान के पार जाएंगे, जहाँ यीशु रहता है, जहाँ यीशु रहता है। और यीशु ने हमको यहाँ इस पृथ्वी में छोड़ा जो अंधकार से भरा है बस, लेकिन बोला है कि मैं तुमको कुछ दे के जाता हूँ। और ये दिया ज्योति, और इस अंधकार में आपको उस जगह जाने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए आपको ये लैंप जलना पड़ेगा। तब जाके ये वचन लिखा जाता है। भजन संहिता 119 का 105 वचन, भजन संहिता 119 का 105 वचन लिखा है कि तेरा वचन, मैंने कहा ना, आपको जलाएगा और ये जो तेल का काम करेगा ना, ये यही करेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग, कहाँ जाना है? स्वर्ग, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। कैसा लग रहा है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर? खूब शेयर कीजिएगा जो मुझे फॉलो करते हैं। और ये नया प्रकाशन है, मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको यहाँ पे लगा होगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग जहाँ जाना है उसके लिए वो उजियाला है।
तो ये मार्ग के लिए आप वचन लीजिए ना। उजाला होने के लिए वचन चाहिए। वचन ही तो चर्च में नहीं सिखाया जाता है, जो मन में आता सिखा देते हैं। जो मन में आता है, दसम भाग नहीं दोगे या दान नहीं दोगे तो यीशु तुमको स्वर्ग में घर नहीं देगा। क्या कहां से लाते हो भैया ऐसी शिक्षा? 40 दिन 50 दिन का उपवास करो बोलते हैं। क्यों करूं? तुम्हारे मर्जी से करूंगा कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होगा। इसीलिए पौलुस ने यीशु ने शास्त्री फरीसी को क्या कहा कि वो एक ऐसा भारी बोझ तुम पे डाल देते, ना खुद उंगली से खुद भी नहीं उठाना चाहते, लेकिन तुमसे करवाएंगे इतना भारी भारी काम। राइट? इसलिए अंत में बने आप, बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए। थोड़ा सा समय दीजिए। 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसी के साथ मैं आप सबको विदा लेना चाहूंगा। आमीन। जोरदार तारीफ हो। कैसा लगा? फेसबुक में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी समय पे इसी दिन।